बुद्धिमानी का घमंड टालें। दुनिया में सबसे कामयाब लोग वही हैं जो कि लगातार सीखने और अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाने में निवेश करते रहते हैं। वे नए विचारों और नए सुझावों को खुले दिल से स्वीकारते हैं। अनेक लोगों द्वारा की जाने वाली मुख्य गलती यही होती है कि वे किसी विषय के बारे में वह सारी जानकारी हासिल कर चुके हैं जो कि उपलब्ध है। कभी कभी तो वे यह भी सोच लेते हैं कि उन्हें जो पता है वही उस विषय की पूरी जानकारी है। इसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले का बुद्धिमानी का घमंड कहा जा सकता है। अज्ञान भरी अयोग्यता, यह एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी बात को नहीं जानता और उसे इस बात का एहसास तक नहीं है कि वह उस बात को नहीं जानता। ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं की जा सकती क्योंकि वह और जानकारी हासिल करना ही नहीं चाहता। इसलिए बुद्धिमान बनने की शुरुआत ही इस बात का पता लगाने से होती है कि आपको कितनी बातों का पता नहीं है और आप कितना कम जानते हैं। अभिभूत न हो जाएं। मैंने कई देशों का दौरा किया है और अनगिनत विद्वान और कामयाब लोगों से मुलाकात की है। मैंने कई लखपतियों, करोड़पतियों और अरबपतियों से भी बातचीत की है। मैंने सरकार के शीर्ष स्तर पर सबसे तेज तरार पुरुषों और महिलाओं के साथ भी काम किया है और उन सभी लोगों में अगर कोई एक बात एक जैसी थी तो वह यह थी कि वे अपनी दिमागी ताकत को लेकर कभी भी अभिभूत नहीं होते। हकीकत में तो वे जितना ज्यादा ज्ञान हासिल करते हैं उतने ही विनम्र होते जाते और उतना ही वे खुद को उस क्षेत्र विशेष का कम विशेषज्ञ मानने लगते हैं। 700 साल पहले इंग्लैंड के रोजर बेकन को अंतिम सर्वज्ञता माना जाता रहा। उनको उस वक्त उपलब्ध सभी ज्ञान और विज्ञान की जानकारी हासिल थी। अपने अस्तित्व काल में उनको वो सब बातें पता थीं जो कि इस दौर में पढ़ाई जाती थीं। निश्चित ही उस वक्त उपलब्ध ज्ञान की मात्रा काफी सीमित थी। उस वक्त काफी कम किताबें थीं। उस वक्त वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखन और शोध कार्य से जुड़े कम शोधकर्ता थे। बहुत तेजी से बढ़ता है ज्ञान। आज हालांकि किसी भी एक व्यक्ति के लिए किसी छोटे से विषय के बारे में समूची जानकारी रख पाना संभव नहीं है। अब आधुनिक चिकित्सा शास्त्र की ओर ही देख लीजिए। वहां पर ऐसे विलक्षण दिमाग वाले लोग मौजूद हैं जो कि केवल कान के भीतरी भाग या फिर शरीर के किसी अन्य एक हिस्से के ही अध्ययन में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। भले ही वे बेहद बुद्धिमान और समर्पित पेशेवर लोग होते हैं, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी शरीर के केवल एक हिस्से तक ही सिमट कर रह जाती है। वे फिर भी उस अंग के बारे में उपलब्ध तमाम जानकारी हासिल नहीं कर पाते। कई बार मैं श्रोताओं से पूछता हूँ, क्या यहाँ कोई ऐसा है जो सब कुछ जानता है? निश्चित ही कोई एक व्यक्ति भी अपना हाथ ऊपर नहीं उठाता। फिर मैं समझाने लगता हूँ कि सर्वज्ञता वो व्यक्ति है जो यह महसूस करता है कि वह किसी विषय के बारे में वो सब जानता है जो कि उसकी राय में जानना जरूरी है। भला आप खुद कैसे बता सकते हैं कि आप सर्वज्ञता बन गए हैं? बिल्कुल साफ बात है, आपने सीखना बंद कर दिया है और अपने विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में आगे बढ़ना भी। आपने पढ़ना बंद कर दिया है, ऑडियो प्रोग्राम सुनना बंद कर दिया है और अतिरिक्त कोर्स लेना भी बंद कर दिया है। जवाब बदल रहे हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भौतिक विज्ञान के छात्रों को एडवांस टेस्ट देकर ऑफिस की ओर लौट रहे अल्बर्ट आइंस्टीन से उनके एक स्नातकीय सहायक ने पूछा कि डॉक्टर आइंस्टीन, क्या यह वही पर्चा नहीं था जो आपने पिछले वर्ष की भौतिकी की कक्षा को दिया था? डॉक्टर आइंस्टीन ने हामी भरी और कहा कि हाँ, यह पिछले साल वाला ही पर्चा था। नोबेल पुरस्कार विजेता महान साइंटिस्ट आइंस्टीन के सामने हिम्मत जुटाकर उनके सहायक ने आखिर पूछ ही लिया, लेकिन डॉक्टर आइंस्टीन, आप लगातार 2 साल तक एक ही पर्चा कैसे दे सकते हैं? आइंस्टीन ने कहा, क्योंकि पिछले 1 साल में जवाब बदल गए हैं। इसी तरह से आज आपके जवाब भी पहले की तुलना में काफी तेजी के साथ बदल रहे हैं। आपके बैठे रहने के दौरान ही आपके क्षेत्र में जवाब बदलते जा रहे हैं। 1 साल पहले जो सही था आज हो सकता है कि सही ना हो, और आज जो सही है हो सकता है कि 1 साल बाद सही ना हो। अपने क्षेत्र में शीर्ष पर बने रहने का एक ही तरीका है कि आप लगातार नए विचारों और ज्ञान के साथ आज की जानकारी को परखते रहें। नव निर्माण के स्रोत। अपनी किताब इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में हॉपर बिजनेस 1985 में पीटर ड्रकर ने लिखा है, कारोबार की सबसे बड़ी कामयाबियां 2 ही तरह की बातों का परिणाम होती है, या तो अनसोची कामयाबी से या फिर अनसोची नाकामी से। वे बताते हैं कि जब कोई असामान्य या अनपेक्षित बात होती है तो सामान्य व्यक्ति उसे अचानक हुई घटना या फिर एक दुर्घटना जानकर खारिज कर देता है।
श्रेष्ठ व्यक्ति हालांकि हर अनपेक्षित घटना का ऐसे अध्ययन करता है मानो यह किसी छिपे हुए रुख या बातों में हो रहे किसी आधारभूत परिवर्तन का घोतक है। प्रयोग के दौरान प्रयोगशाला में फफूंद के हवा के साथ एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैलने और पेस्ट्री डिश पर जमने की वजह से बैक्टीरिया नष्ट हो गए। प्रयोगशाला सहायक इसे लगभग फेंकने ही वाले थे। बहरहाल एक जीवाणु वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इस फफूंद के बारे में जिज्ञासु हुए जो कि इतनी शक्तिशाली थी कि इतने ताकतवर बैक्टीरिया को भी मार सकती थी। उनके प्रयोगों ने एक आविष्कार को जन्म दिया और पेनिसिलिन का विकास हुआ, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में लाखों लोगों की जान बचाई और उनको नाइट की उपाधि और नोबेल पुरस्कार दोनों ही जिताए। अपने दिमाग को खुला रखें। वर्ष 1975 की बात है। IBM ने पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में बाजार में छिपी संभावनाओं को तलाशने के लिए सलाहकारों से राय ली। वे इस निष्कर्ष के साथ वापस आए कि दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा 100 पर्सनल कंप्यूटर बेचे जा सकते हैं। इसी सूचना को आधार बनाते हुए IBM ने पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र से परे हटते हुए अपने मेन फ्रेम के ही काम पर पूरा ध्यान देना जारी रखा। उसकी अनदेखी ने कैलिफोर्निया में एक कंपनी की नींव डालने में अहम भूमिका निभाई, जिसका नाम था एप्पल कंप्यूटर। जब एप्पल कंप्यूटर ने बाजार में आते ही बिक्री में हजारों के आंकड़े पार करना शुरू किया तो IBM ने भी तेजी के साथ बुद्धिमान बन जाने का फैसला किया। उसने अपनी नीति को पूरी तरह से बदलते हुए छोटे कंप्यूटर के कारोबार में कदम रखने का फैसला किया। IBM ने एक ऐसा PC बनाया जिसने 4 वर्ष के भीतर पूरी दुनिया के छोटे कंप्यूटर के बाजार के 50% हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। रुझान पर नजर रखें। लेकिन IBM छोटे कंप्यूटर के रुझान में आ रहे इस बड़े परिवर्तन को भांपने में नाकामयाब रहा। PC के क्षेत्र में अपनी शुरुआती नाकामयाबी को भुलाकर IBM ने मेन फ्रेम कंप्यूटर के विकास और बिक्री पर ही ध्यान को केंद्रित रखा। नतीजा यह हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां इस क्षेत्र में आ गईं और IBM से दुनिया की शीर्ष कंपनी का तगमा छीन गया। IBM इस बात को देखने में गलती कर गया कि उसका PC के 50% बाजार पर कब्जा दरअसल पूरी दुनिया में आ रही PC क्रांति का सूचक था। आज IBM को डेल कंप्यूटर, HP कंप्यूटर, तोशिबा और अन्य कंपनियों की बराबरी करने में पसीना आ रहा है। IBM ने रुझान को नहीं समझ पाने का खामियाजा भुगता और लगता नहीं है कि वह PC के बाजार में अपनी इस गलती के कारण फिर कभी सबसे आगे निकल सकेगा।